लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीरात के ऐलान। तमाम कॉलेजेस और स्कूल्स में 28 मई से 14 अगस्त तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। स्कूल्स में तातीरात से कब्ल के औकातकार भी तब्दील। स्कूल्स के नए औकातकार सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। बीएस कॉलेजेस में क्लासेस यूनिवर्सिटी कैलेंडर के मुताबिक जारी रहेंगी। तमाम तलीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील के ऐलान। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। गुज़श्ता साल नोटिफिकेशन के जरिए 28 मई को आम तातील का ऐलान किया गया था। स्पीकर मलिक अहमद खान की सदर पंजाब असम्बली का इजलास। 10 तहरीक इल्तवा का पुरवज़रा की बहस। 10 बिल मंजूरी के लिए पेश। 13 मई से ज़ेर इल्तवा 5 करारदादों पर हुकूमत जवाब देगी। इजलास में अरकान असम्बली 0 आवर नोटिस पेश करेंगे। महकमा हायर एजुकेशन पूछे गए सवालात के जवाब भी देगा। जुलसा देने वाली गर्मी तपती हुई लो। लाहौर में जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। दोपहर के औकात में गर्म हवाओं और तपती सड़कों ने लाहौरियों को हलकान कर दिया। तिबी माहिरीन के शहरी को दिन के औकात में घरों से ना निकलने का मशवरा। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने की भी हिदायत। माहिर इमराज जिल्द प्रोफेसर असीम जहांगीर खान कहते हैं हीट वेव से स्किन की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। शहरी बाहर निकलते हुए सन ब्लॉक और कैप का इस्तेमाल करें। जिसमें पानी के लेवल को बेहतर रखें। गर्मी बढ़ते ही लेसो का सिस्टम तकनीकी खराबियों का शिकार। शहर में बिजली की आगमजोरी ने अवाम को तड़पा कर रख दिया। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर वजूहात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शालीमार, हरबंसपुरा, कवेलरी ग्राउंड, मंसूरा और दीगर इलाके बिजली की बंदिश से मुतासिर। शहर में रात को बिजली की तलब 4200 मेगावाट तक जा पहुंची। गर्मी की शदीद लहर के बायस लीमू का इस्तेमाल बढ़ गया। मार्केट में लीमू भी नायाब होने लगा। 580 रुपये वाला लीमू 1000 रुपये किलो में फरोख्त। शहरियों का कहना है गर्मी में सिकंजीन एक सस्ता मशरूब था, वो भी अब पहुंच से बाहर हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरीम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमाकारी में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज का कहना था सियासी मुशीर पंजाब में हमेशा दोस्तों की तरह याद रखी जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। ख़वातीन के हकूक़ और तरक्की, जमहूरी इस्तेहकाम, पार्लिमानी ताउन पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। बरतानवी हाई कमिश्नर को पंजाब असम्बली के ऐवान का दौरा भी करवाया। जो आसान कारोबार है उसमें सिर्फ 90 दिन के अंदर यानी 3 महीनों के अंदर 1,07,000 से ज़ायद अफराद को जो है 61 अरब रुपए, कितने 61 अरब रुपए जो है 1,07,000 अफराद को जारी किए गए हैं विद इन 90 डेज़ ओनली। 3 महीने के अंदर जो है ये तमाम लोग जो है इनको पैसे दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। मरीम नवाज आसान कारोबार स्कीम के तहत अरबों रुपए दे रही है। 3 माह में 1 लाख से 7 लोगों को 61 अरब रुपए जारी किए गए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा 57,913 नए कारोबार शुरू हुए। 6,753 ख़वातीन ने कारोबार के लिए कर्ज भी लिया।
केनाल रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। चाइना और अबूधाबी की तर्ज पर केनाल रोड पर एआरटी सिस्टम के तहत येलो लाइन चलाई जाएगी। मई 2026 में येलो लाइन का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, येलो लाइन के साथ मजीद 450 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान आइंदा हमारे साल में शामिल है। सूबा पंजाब में पैदाइश से 7 साल तक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त की जाए। कोर्ट डिक्री शर्त खत्म कर दी गई। 1 साल तक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, जबकि 7 साल की उम्र का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को होगा। रूल्स अमल दरामद के लिए गेजेट नोटिफिकेशन जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग की सूरत हाल। अब तक 11 पार्किंग प्लाजा बनाने का मंसूबा 8 साल बाद भी इल्तवा के शिकार। 3 अरब का मंसूबा 25 अरब तक पहुंच गया। ब्यूटिफिकेशन लाहौर प्रोजेक्ट में भी पार्किंग प्लाजों के लिए एक पायने रखी गई। डीसी लाहौर का कहना था, पार्किंग प्लाजों की तामीर जल्द अज जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी दारा तालीम और तहकीक के ज़रिए एहतमाम तालीम पर 12वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद। कॉन्फ्रेंस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर इनाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर महमूद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जामियात से मरूफ माहिरीन तालीम, तुलबा और तालिबात की भी शिरकत। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम हमारी ख्वाहिश है। पाकिस्तान एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क है। एटमी जंग के नुकसानात नाकाबिल तलाफी होते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के तकरीब से खिताब, बोले भारत ने पहलगाम वाक़े का हमें कोई सबूत नहीं दिया। जिस पर इल्ज़ाम लगे वो सबूत मांगने का हक रखता है। भारत ने हमारी मसाजिद और इबादतगाहों को निशाना बनाया। भारतीय जारियत के नतीजे में मासूम शहरी भी शहीद हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली का कमेटीज़ को ताकत मुंतकिल करने का अज़्म। कायमा कमेटीज़ के लिए कमेटी रूम्स और दफातर तामीर करने का फैसला है। असम्बली ज़राए के मुताबिक कमेटी रूम्स और दफातर तामीर करने की असम्बली वज़ीर-ए-आला को इरसाल की जाएगी। 48 कमेटीज़ के लिए नई इमारत तामीर की जाएगी। नई इमारत में शराकतदारी की बुनियाद पर कमेटी रूम्स तामीर होंगे। भारतीय जारियत में शहीद और जख्मी होने वाले शहरों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को 343 मिलियन रुपए इमदादी फंड्स जारी कर दिए। 14 के खानों को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी को 20 लाख, मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी। इमदादी रकम डेप्यूटी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। हुकूमत के मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम हवा हो गए। शहर भर में तामीराती और तरक्याती कामों पर एसओपीज़ पर अमल के अहकाम नजरअंदाज। शहर में 137 अरब रुपए का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान जारी। 3705 गलियों की तामीर में उड़ने वाले धूल पर पानी का छिड़काव न हो सका। इंटर पार्ट 1 के इम्तहानात का आगाज। इम्तहानात में 1,75,812 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 1,03,000 से ज्यादा तालिबान, 72,000 तलबा इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। 1,53,401 रेगुलर उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हो रहे हैं। 22,411 प्राइवेट उम्मीदवारों ने पार्ट 1 इम्तहानात के लिए अप्लाई किया। 14 शाफी से सेनेटर के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। सेनेट के इंतखाबात मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर का सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शाफी हुसैन ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेनेट इंतखाबात में हाफिज अब्दुल करीम की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत के क़रूर को चंद घंटों में खाक में मिला दिया।
वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर-सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी में इजलास। सीईओ साफ पानी अथॉरिटी साहिद अजीज ने जारी प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। साफ पानी अथॉरिटी पंजाब भर के 5000 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फालियत पर काम कर रही है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं कि यूनियन काउंसिल की सतह पर तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को अगले माह तक फाल कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रसा बुखारी की ज़ेर-सदारत इजलास। 42 स्कीम्स पर मुश्तमिल 5 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम तश्कील दे दिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सूफिया की खानकाहों को सोसाइटी का मरकज मानना पड़ेगा। नाकिस कुल्फियां बनाने वालों की शामल। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का शारजा में ऑपरेशन। कुल्फी यूनिट बंद। दोहा मार्केट रावी पुल पर वाक़े कुल्फी यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजी आसिम जावेद का कहना था मिलावट और जालसाजी करने वालों को कारोबार की हर किस इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में खुराक का कारोबार मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 19 के ऑफिसर मुबीन इलाही को डीजी वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स पंजाब तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इससे कब मज़कूरा सीट का डीजी फिशरीज पंजाब मोहम्मद सलीम के पास इजाफी चार्ज था। लाहौर हाई कोर्ट में 6 साला बच्चे के कत्ल केस का मामला। अदालत ने सजाए मौत पाने वाले मुजरिम मुहय्युद्दीन की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। थाना सिटी कसूर 16 नवंबर 2019 में बच्चे को कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट में तशहीरी बोर्ड अवेसा करने पर जारी टैक्स नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने ज़िले हुकूमत की जानिब से टैक्स नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी। जवाब तलब। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर समाअत की। सेशन कोर्ट में कारी सरकार में मुदाखलत करने का केस। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए मियां नवीद की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने साबिक एमपीए को 2 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुस्लिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने अबूरी जमानत पर समाअत की। लाहौर के शहरियों को वाटर सप्लाई और सीवरेज की बेहतर सहूलियात की फ्राहमी। वास्ता के दायरे इख्तियार में गैर मामूली तौसीए का फैसला। शहरियों को सर्विसेज वास्ता की जानिब से फ्राहम की जाएंगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक वास्ता के ज़रिए इंतजाम रकबा अब 380 मुरबा किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। वास्ता को नई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, कनेक्शन की तनसीब, ट्यूबवेल और ड्रेन सिस्टम की प्लानिंग जैसे चैलेंजेस का सामना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नासिमुल आबिदीन के दरमियान तवील मुलाकात के बाद फैसला हुआ। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैच खेले जाएंगे और तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम की नेशन कप में शिरकत की तस्दीक हो गई। कौमी हॉकी टीम आइंदा माह 8 मुल्की टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। कुआलालंपुर में हॉकी कप 15 जून से 21 जून तक शेड्यूल है। पाकिस्तानी टीम 15 जून को मलेशिया, 16 को जापान और 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी।